हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देते समय मैं ये मान के चलूंगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ मैं उन्हें मेंशन कर दूंगा जो यूज़ हो रहा है सॉल्यूशंस में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। सो क्वेश्चन 1 में आप देख सकते हैं अलग अलग पार्ट्स है, सब में आपको जो लिटरल्स है या फिर बोल सकते हैं अल्फाबेट्स को प्रोडक्ट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, उन्हें आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू अप टू 15 टाइम्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट है 8 इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है। थर्ड पार्ट है 5 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी इंटू सी इंटू सी, ठीक है। फोर्थ पार्ट है 7 इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू 8 टाइम्स इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू अप टू 5 टाइम्स, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है 4 इंटू ए इंटू अप टू 5 टाइम्स इंटू बी इंटू अप टू 12 टाइम्स इंटू सी अप टू 15 टाइम्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू अप टू 15 टाइम्स। तो आपको पता है कि आप लिटरल को जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उसकी पावर में, मतलब जब आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है उतना ही नंबर आ जाता है। तो a 15 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो a हम बेस में लिखेंगे और जो पावर रहेगा a की पावर वो 15 हो जाएगी क्योंकि 15 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सिंपल है। सेकंड पार्ट 8 इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। तो हमें पता है, देखिए 8 तो 8 रहेगा, बी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार, तो बी की पावर में 3, ए कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 4 बार, तो ए की पावर में 4। तो इसका आंसर क्या आ गया सेकंड पार्ट का 8 बी क्यूब ए की पावर 4, ठीक है। थर्ड पार्ट 5 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी इंटू सी इंटू सी। तो फिर से 5 तो 5 रहेगा, ए कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है 3 टाइम्स, तो ए की पावर 3, बी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी की पावर 2, सी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो सी की पावर 3। तो थर्ड का आंसर क्या आया 5 इंटू ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 2 इंटू सी की पावर 3, ठीक है। फोर्थ पार्ट 7 इंटू ए इंटू ए इंटू ए 8 टाइम्स, ठीक है, इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू अप टू 5 टाइम्स, ठीक है। तो देखिए नंबर तो 7 है, 7 सेम रहेगा, a 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की पावर 8, b 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो b की पावर 5। सो फोर्थ पार्ट का आंसर कितना है 7 इंटू ए की पावर 8 b की पावर 5, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट 4 इंटू ए अप टू 5 टाइम्स इंटू बी 12 टाइम्स इंटू सी ये क्या 15 टाइम्स। तो देखिए नंबर 4 सेम है, a कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम्स तो a की पावर 5 हुई, ठीक है। फिर b 12 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो b की पावर 12, c 15 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो c की पावर 15। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर कितना आया 4 a की पावर 5 b की पावर 12 c की पावर 15, ठीक है। देखिए सिंपल है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन 2 में 7 पार्ट्स है, ठीक है। इन सभी में जो अल्फ़ाबेट्स है उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स का प्रोडक्ट जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको आपको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है a की पावर 2 इंटू बी की पावर 5, सेकेंड पार्ट है 8x की पावर 3, थर्ड पार्ट है 7 a की पावर 3 b की पावर 4, फोर्थ पार्ट है 15 a की पावर 9 b की पावर 8 c की पावर 6, फिफ्थ पार्ट है 30 x की पावर 4 y की पावर 4 z की पावर 5, सिक्स पार्ट है 43 p की पावर 10 q की पावर 5 r की पावर 15, सेवन्थ पार्ट है 17 p की पावर 12 q की पावर 20, ठीक है। तो यार फर्स्ट पार्ट देखिए a की पावर 2 b की पावर 5, a की पावर 2 है यानी a 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो a इंटू a, फिर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है b की पावर 5 यानी b 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया a इंटू इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, ठीक है। सिंपल है। सेकंड पार्ट 8 इंटू एक्स की पावर 3, सो 8 तो सेम रहेगा नंबर, उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है x 3 टाइम्स, तो 8 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 8 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। थर्ड पार्ट है 7
ए की पावर 3 बी की पावर 4, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा कैसे, 7 इंटू ए की पावर 3 है यानी ए 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इंटू ए इंटू बी की पावर 4 है यानी बी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। सो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 7 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, ठीक है। ये थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 15 इंटू ए की पावर 9 बी की पावर 8 सी की पावर 6। आपको पता है फिर से वही होगा, 15 नंबर तो सेम रहेगा, 15 इंटू ए कितने बार, ए की पावर क्या है 9, तो ए 9 टाइम्स आएगा, ए इंटू अप टू 9 टाइम्स इंटू बी की पावर क्या है 8, तो बी 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, बी इंटू अप टू 8 टाइम्स, ठीक है। इंटू सी की पावर क्या है 6 यानी सी 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, सी इंटू अप टू 6 टाइम्स, ठीक है। सिंपल है, देखिए कॉन्सेप्ट वही है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, जो पावर रहेगी बेस की, बेस 50 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ये सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 30 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 और जेड की पावर 5। तो देखिए नंबर 30 तो सेम रहेगा, 30 इंटू एक्स की पावर 4 है यानी एक्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई की पावर 4 है तो वाई भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड की पावर 5 है तो जेड 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ पार्ट, सिंपल है। सिक्स पार्ट है 43 पी की पावर 10 क्यू की पावर 5 आर की पावर 15। सो 43 नंबर तो सेम रहेगा, 43 इंटू पी की पावर 10 है तो पी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, पी इंटू अप टू 10 टाइम्स, ठीक है। इंटू क्यू की पावर 5 है तो क्यू 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, ठीक है। इंटू फिर आर की पावर 15 है तो आर 15 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, आर इंटू अप टू 15 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया आपका सिक्स पार्ट। अब नेक्स्ट है सेवन्थ पार्ट, ठीक है। सेवन्थ पार्ट 17 पी की पावर 12 क्यू की पावर 20। तो देखिए 17 तो सेम रहेगा, 17 उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पी की पावर कितनी है 12, सो पी 12 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, पी इंटू अप टू 12 टाइम्स और इसमें मल्टीप्लाई होगा क्यू का, क्यू की पावर क्या है 20 तो क्यू 20 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, क्यू इंटू अप टू 20 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया आपका सेवन्थ पार्ट, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन 3 में 3 पार्ट्स है, उसमें आपको अल्फ़ाबेट्स का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, उन्हें आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है 4 ए की पावर 3 इंटू 6 ए बी की पावर 2 इंटू सी की पावर 2। सेकेंड पार्ट 5xy इंटू 3x की पावर 2 y इंटू 7y की पावर 2। थर्ड पार्ट a की पावर 3 इंटू 3a b की पावर 2 इंटू 2a की पावर 2 b की पावर 2, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है 4a की पावर 3 इंटू 6a b की पावर 2 इंटू c की पावर 2। तो देखिए नंबर पहले क्या आएगा, 4 इंटू 6 करता था 24, तो 24 हो गया, उसमें मल्टीप्लाई होगा a की टोटल पावर कितनी होगी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a एक बार आ रहा है तो 3 + 1 4, ठीक है। आपको पता है कि जो टोटल पावर रहती है वो क्या होता है कि नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है उतनी बार आता है। सो यहाँ पे a 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एक बार, सो 3 + 1 यानी टोटल 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a की पावर आ गई 4। अब b देखते हैं, b कितने बार आ रहा है, सिर्फ 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, तो b की पावर 2 रहेगी, सिमिलरली c की पावर भी 2 रहेगी क्योंकि c सिर्फ 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। सो टोटल कितना आ गया 24, मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर 24, a की पावर 4 b की पावर 2 c की पावर 2, ठीक है। अब सेकंड पार्ट 5xy इंटू 3x की पावर 2 y इंटू 7y की पावर 2। तो फिर से देखिए सबसे पहले नंबर देखते हैं, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 7 105, तो नंबर आ गया 105। अब x की पावर देखते हैं, x यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार है, x की पावर 2 मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो टोटल कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है x 3 टाइम्स, तो x की पावर 3 आ गया। अब y देखते हैं, यहाँ पे y एक बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, सो टोटल कितना आ रहा है 1 + 1 2 + 2 4 यानी y की पावर 4। तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना आया 105 x की पावर 3 y की पावर 4, ठीक है। थर्ड पार्ट a की पावर 3 इंटू 3a b की पावर 2 इंटू 2a की पावर 2 b की पावर 2। तो सबसे पहले तो नंबर देखते हैं, 3 इंटू 2 6 आ गया, इंटू फिर a कितने बार आ रहा है, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, यानी टोटल कितने बार आ रहा है 3 + 1 4 + 2 6 a की पावर 6। ऐसे b देखते हैं, b यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार, यानी टोटल 4 बार आ रहा है, सो b की पावर हो गई 4। सो थर्ड पार्ट का आंसर क्या आया 6 a की पावर 6 b की पावर 4, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इज एक्स, नाउ इट बिकम्स स्क्वायर ऑफ इट सेल्फ आफ्टर 1 वीक, वॉट विल बी इट्स नंबर आफ्टर 2 वीक्स। ठीक है, सो क्वेश्चन 4 में आपको यह दिया हुआ है कि एक जो कल्चर में बैक्टीरिया का नंबर है वो हर हफ्ते मतलब पर वीक क्या होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है कितना, मतलब कितना इंक्रीज होता है अपने स्क्वायर से। ठीक है, जो टोटल नंबर होता है, जैसे फर्स्ट वीक में उसका नंबर 2 था तो नेक्स्ट वीक कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। अगर फर्स्ट वीक 3 था तो अगले वीक कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9। सो अभी इनिशियली कितना था x, ठीक है, वो क्या हो जाता है हर हफ्ते उसका स्क्वायर हो जाता है टोटल नंबर। तो अब पूछ रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद उसका टोटल नंबर क्या होगा अगर इनिशियल नंबर उसका x होगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन 4। देखिए टोटल नंबर इनिशियली x है, एक वीक में उसका नंबर इंक्रीज कितना होगा, मतलब x स्क्वायर। ठीक है, मतलब इनिशियली x था तो एक हफ्ते बाद कितना हो जाएगा x का स्क्वायर कर देंगे। 2 हफ्ते बाद कितना हो जाएगा, एक हफ्ते पहले कितना था x का स्क्वायर, तो 2 हफ्ते बाद कितना हो जाएगा x का जो स्क्वायर है उसका भी स्क्वायर। ठीक है, यानी x की पावर, देखिए एक्सपोनेंशियल में क्या होता है जब आप एक्सपोनेंट के ऊपर भी पावर लगा दे तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जैसे x की पावर 2 है तो 2 × 2 यानी टोटल पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए x का स्क्वायर कितना होता है, x का स्क्वायर होता है x × x, है ना। अब उसका भी आपने स्क्वायर कर दिया तो टोटल कितना होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ x × x, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा यानी x × x × x × x। ठीक है, 4 टाइम्स आ गया इसलिए देखिए 4 पावर में आ गई। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आ जाएगा कि 2 हफ्ते बाद टोटल नंबर कितना आ रहा है x की पावर 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स ब्रेड्थ, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स ब्रेड्थ इज x सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल होता है उसका एरिया कैसे आपको दिया जाता है, उसके लेंथ और ब्रेड्थ के प्रोडक्ट से। अब बोला जा रहा है कि अगर एक रेक्टेंगल का ब्रेड्थ x सेंटीमीटर है और उसकी लेंथ कितनी है, उसके ब्रेड्थ के 2/3 है, तो आपको रेक्टेंगल का एरिया बताना है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए रेक्टेंगल की ब्रेड्थ दी हुई है x सेंटीमीटर, लेंथ कितनी थी ब्रेड्थ की 2/3 यानी x की 2/3 यानी 2/3 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी आप क्या करेंगे लेंथ यानी 2/3 मल्टीप्लाइड बाय x ब्रेड्थ। ठीक है, सो 2/3 तो सेम रहेगा, x × x कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब सेंटीमीटर भी देखिए 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर था यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। सो क्वेश्चन 5 का आंसर कितना आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2/3 x की पावर 2 सेंटीमीटर की पावर 2। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ देयर आर x rows of chairs and each row contains x की पावर 2 chairs, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स। ठीक है, सो क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है कि एक मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है चेयर्स की, x रोज है, और अगर ईच रो मतलब हर रो में कितनी चेयर्स है x स्क्वायर चेयर है। तो आपको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन 6 में तेरा क्वेश्चन नंबर 6, देखिए टोटल रोज कितनी है x, चेयर इन ईच रो कितनी है x स्क्वायर। सो अब टोटल नंबर ऑफ चेयर्स बतानी तो वो कैसे आएगी, वो आएगा टोटल नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय चेयर इन ईच रो। ठीक है, टोटल रोज कितनी थी x, चेयर इन ईच रो कितनी है x स्क्वायर। सो देखिए यहाँ पे x एक बार आ रहा है, यहाँ पे x 2 बार आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। सो टोटल कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार, तो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी आ जाएगी x की पावर 3। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना आ गया, x की पावर 3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।